कैसे आप लोग? हम लोग का चैप्टर चल रहा है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस भी काफी सिंपल है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? A 1.5 meter tall, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। एकदम आसान होता है, इसमें सिर्फ एक ही काम करना होता है, इन स्टेटमेंट को पढ़ के समझकर आप फिगर यदि सही से बना लिए तो सबसे इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, ठीक है। As he walked towards the building, find the distance he walked towards the building। इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं है, एक बिल्डिंग है आपका, एकदम सिंपल है, आप समझ जाएंगे। एक बिल्डिंग है, चलिए सामने एक लड़का है जो 1.5 मीटर टॉल है, जो 1.5 मीटर टॉल है, ठीक है। चलिए तो ये जो 1.5 मीटर टॉल लड़का जो है, इसका आई का पॉइंट सोचिए ये है, तो यहां से ये इसको देख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले ज्वाइन कर देते हैं। चलिए तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, ये बना, एकदम आसान है। अब बताइए ये जो बॉय था इसका हाइट क्या था? 1.5, तो ये 1.5। इस पूरे बिल्डिंग का हाइट कितना है? 30 है, तो ये यहां से यहां तक 30 है, लेकिन उसमें से ये तो 1.5 हो गया, तो ये कितना हुआ? 28.5 ऊपर का पार्ट। एंगल क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60। पहले कितना था? 30 था, जो बढ़ के फिर 60 हो गया, बाद में 60 हो गया। कब? As he walks towards the building, ये लड़का जो है धीरे धीरे बिल्डिंग की तरफ मूव करने लगा। सोचिए वो मूव करके यहाँ पहुँच गया, जब वो यहाँ पहुँचा तब इसका जो एंगल जो है ये चेंज हो गया। जब वो यहाँ पहुँचा होगा तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है 60 डिग्री। अच्छा, ये है आपका 90 डिग्री। आपको फिर बताना क्या है? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब यहाँ से यहाँ तक वो जो आए, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है ना, ये डिस्टेंस आपको निकालना है, ये निकालना है। तो आप क्या करेंगे, बिल्डिंग को आप ए बी ले लेंगे, तो ए बी, इसको सी, इसका नाम आपने दिया डी, ये ई है और ये आपका एफ हो गया। मतलब बेसिकली आपको ई और डी निकालना है, ई डी का लेंथ निकालना है। तो ई डी का लेंथ कैसे निकालेंगे आप निकालेंगे एफ डी का लेंथ, फिर आप निकालेंगे एफ ई का लेंथ, और एफ डी से एफ ई को माइनस कर देंगे, आपको क्या मिलेगा? ई डी। बस वही आपका आंसर होगा, कुछ नहीं है। तो इसको करेंगे सर कैसे? इसके लिए देखिए, इतना सारा फिगर देखकर आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। आप सिंपली ये सोचिए, यहाँ से यहाँ तक इस ट्राइंगल को देखेंगे, ए एफ डी, तो आप बोलेंगे इन ट्राइंगल, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, इन ट्राइंगल ए एफ डी, इन ट्राइंगल ए एफ डी। इस ट्राइंगल में क्या निकालना है आपको? एफ डी निकालना है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मेनली दो कंडीशंस ही होते हैं, दिस बाय दिस या फिर दिस बाय दिस। जब दिस बाय दिस होता है तो क्या होता है? टैन होता है। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है? बेस है, तो पी बाई बी क्या होता है? टैन होता है। तो आप क्या बोलेंगे? ए एफ बाई एफ डी, ए एफ बाई एफ डी इक्वल्स टू क्या? टैन। अच्छा, ये टैन कितना? 30 डिग्री। टैन कितना? 30। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। ए एफ का लेंथ कितना है? 28.5। एफ डी तो आपको निकालना है, तो ये एफ डी रह गया। टैन 30 मतलब 1/√3, टैन 30 मतलब 1/√3। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देखिए क्या मिला आपको? ये एफ डी मिल गया। एफ डी इक्वल्स टू क्या है? ये 28.5 इंटू √3, तो 28.5√3। यूनिट क्या है देखेंगे? मीटर, तो ये मीटर। मतलब क्या मिल गया आपको? एफ डी मिल गया, एकदम सिंपल। अब इस ट्राइंगल को देखेंगे आप, ए एफ ई, तो इन ट्राइंगल ए एफ ई, ठीक है। इसमें देखिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, अगेन दिस बाय दिस का कंडीशन है, मतलब टैन का कंडीशन आ गया। तो आप क्या बोलेंगे? ए एफ बाई एफ ई,
ए एफ बाई एफ ई इक्वल्स टू क्या, टैन। टैन, अब टैन कितना, 60। टैन कितना, 60। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। अच्छा, ए एफ अगेन देखिए, ए एफ क्या है, 28.5 बाई एफ ई। एफ ई तो आपको फाइंड करना है, एफ ई फाइंड करना है। टैन 60, टैन 60 क्या होता है, √3। टैन 60 क्या है, √3। अब जब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो दिस इंटू दिस, मतलब एफ ई इंटू √3 इक्वल्स टू क्या, 28.5 इक्वल्स टू क्या, 28.5। अगेन एफ ई का वैल्यू देखिए, यहां से क्या मिला आपको, 28.5 बाई √3, ये मिल गया। यूनिट क्या है, मीटर। तो आपके पास एफ ई का लेंथ है, एफ डी भी है, तो आपको क्या निकालना है, ई डी निकालना है। आपको जो फाइंड करना है वो क्या है, ई डी। तो ई डी कैसे मिलेगा आपको, एफ डी माइनस एफ ई, एफ डी माइनस एफ ई। फिर से समझिए, एफ डी माइनस एफ ई क्या मिलेगा, ई डी मिलेगा। यही तो करना है, कुछ नहीं है, एकदम आसान। तो फिर आप बोलेंगे ई डी इक्वल्स टू एफ डी। अच्छा, एफ डी क्या है, 28.5 √3, 28.5 √3 माइनस एफ ई। एफ ई क्या है, 28.5 बाई √3। ऐसे लिख सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। एलसीएम ले लेंगे आप, √3। तो √3 इंटू 28.5, √3 क्या होगा, √3 3 हो गया, मतलब 28.5 इंटू 3। ये √3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ये 28.5। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे, ये 28.5 इंटू 3, 5 3 से कितना, 15, कैरी 1, 24 1 25, कैरी 2, 3 2 6 और 2 8, 85.5 माइनस 28.5 बाई कितना, √3, बाई कितना, √3। ठीक है, 85.5 माइनस 28.5 क्या, 0.5 तो चला गया। 15 माइनस 8 कितना, 7, 7 माइनस 2 5, 57 बाई क्या है, √3। और हम लोगों ने जैसा सीखा है, नीचे कभी भी रूट रहने से उसको रैशनलाइज करना होता है। तो ये √3 को रैशनलाइज करना होगा, मतलब √3 से ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या मिला आपको, ये 57 √3। ठीक है, नीचे √3 इंटू √3 क्या है, 3 है। 3 कितने टाइम में, 19 टाइम में। तो यहां से क्या मिल गया, ये 19 √3। यूनिट क्या है, मीटर। बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये क्वेश्चन भी एकदम आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझिएगा। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ए ग्राउंड, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट ए टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा हुआ है, आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको समझेंगे। ये मैंने बोला, ये एक बिल्डिंग है। चलिए, बिल्डिंग के ऊपर आपने एक टावर लगा दिया, बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है। अच्छा, तो ये क्या है, बिल्डिंग है, और ये क्या है, टावर। कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर, ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। अच्छा, ट्रांसमिशन टावर क्या है, ये है ना, तो इसका बॉटम कौन हुआ, ये, इसका बॉटम ये है, इसका टॉप, इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। चलिए, ठीक है, अब समझ में आएगा, थोड़ा समझ में आएगा। चलिए, तो ये हो गया बॉटम, ये है इसका टॉप। अच्छा, बॉटम से, टॉप से क्या था और बॉटम से क्या था, एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, 20 मीटर टॉल बिल्डिंग, आर 45 एंड 60, मतलब ये कितना है, 45 है। अब इसी पॉइंट से जब आपने इसके बॉटम पे बनाया,
इसी पॉइंट से जब आपने इसके बॉटम पे बनाया तो ये एंगल जो होगा, ये एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री। ये एंगल कितने का है, 60 डिग्री का। बस इतना ही काम है। आपको फाइंड क्या करना है, ये हाइट ऑफ ए टावर, इसको फाइंड करना है। ये बिल्डिंग था ए, बी, ये सी, ये डी मैंने नेम कर दिया। मतलब बेसिकली आपको क्या करना है, आपको एडी का लेंथ जो है ये फाइंड करना है, एडी का लेंथ फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। सबसे पहले आप ये ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, इंट्राएंगल डीबीसी, इंट्राएंगल डीबीसी। अब मुझे एक बात बताइए, ये तो आपको पता है क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ये पता है, ये फाइंड करना है। अगेन देखिए कंडीशन क्या है, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस मतलब tan, दिस बाय दिस मतलब tan। तो क्या बोलेंगे आप, BD, आप क्या बोलेंगे, BD बाई BC, BD बाई BC इक्वल्स टू क्या बोलेंगे आप, tan। अच्छा tan कितना, 45, tan 45, ठीक है। अच्छा ये BD कितना है, 20, तो ये 20 लिखा आपने। BC क्या है, फाइंड करना है आपको, BC फाइंड करना है। और tan 45 कितना होता है, 1, tan 45 कितना है, 1। और जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो देखिए BC कितना मिला आपको, BC कितना मिला, 20। यूनिट क्या है, मीटर। तो ये BC कितना मिला आपको, 20 मीटर, बिल्कुल ठीक। अच्छा अब आप बड़ा वाला फुल ट्रायंगल को लेंगे, इंट्राएंगल ABC, इंट्राएंगल ABC, इसमें देखेंगे AB बाई BC, AB बाई BC। अगेन कौन सा कंडीशन हुआ, दिस बाई दिस मतलब tan, दिस बाई दिस मतलब tan। तो इक्वल्स टू आप क्या बोलेंगे, tan। अच्छा ये tan कितना, tan 60, tan कितना, tan 60। अच्छा AB का मतलब क्या था, AB मतलब AD प्लस BD, तो AD प्लस BD बाई BC, BC कितना है, BC कितना है, 20, BC कितना है, 20। tan 60 क्या है, √3, tan 60 क्या है, √3। अच्छा इसके बाद आप देखेंगे AD, तो AD ठीक है। BD यहां से यहां तक कितना है, 20, 20 इंटू √3 कितना, 20 √3, ये प्लस है दूसरी तरफ चला जाएगा। तो ये AD इक्वल्स टू क्या, 20 √3 माइनस 20, ऐसे लिख सकते हैं आप। इन दोनों में आप 20 कॉमन ले लेंगे, तो AD इक्वल्स टू आपने यहाँ पे 20 कॉमन ले लिया, तो ये √3 माइनस 1, यूनिट क्या है, मीटर। ये AD क्या था, लेंथ ऑफ ए टावर। फाइंड द हाइट ऑफ ए टावर, तो आप क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ ए टावर, आप बोलेंगे हाइट ऑफ अ टावर इक्वल्स टू 20 इन ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर। बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये क्वेश्चन भी एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक स्टैच्यू है 1.6 मीटर का टॉल, जिसको एक पेडेस्टल पे रखा गया है, जिसको एक पेडेस्टल पे रखा गया है। इसको मैं फिगर बना के आपको समझाता हूं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप समझ जाएंगे। ये आपका एक पेडेस्टल है, इसके ऊपर एक स्टैच्यू है। चलिए तो ये आपका पेडेस्टल है, ये पेडेस्टल है, ठीक है। इसके ऊपर स्टैच्यू है, और ये जो स्टैच्यू है ये कितना टॉल है, ये 1.6 मीटर टॉल है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में जब आप देखेंगे, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पेडेस्टियल। ये देखिए पेडेस्टियल है, पेडेस्टियल का टॉप कौन है, ये है, पेडेस्टियल का टॉप ये है। इसका एलिवेशन कितना है, इसका एलिवेशन जो है वो 45 है, ध्यान से समझिएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल इज 45। इसको थोड़ा सीधा से बनाते हैं, ये कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। ऊपर क्या था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए स्टैच्यू, स्टैच्यू का टॉप ये है। इससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, इससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये कितना है, ये 60 है, ये कितना है, 60 है, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, इसका हाइट, पेडेस्टल का हाइट जो है इसको फाइंड करना है, बस यही है सिंपल क्वेश्चन। अब इसको नेम कर देते हैं, ये A,
ये B, ये C और ये D, यही है। आपको ये पेडेस्टल का हाइट BD फाइंड करना है। आप एक एक करके करेंगे, सिंपल करेंगे। इस ट्रायंगल को पहले पकड़िए, तो आप क्या बोलेंगे, इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC। देखिए क्या है, इसमें ना ये गिवन है ना ये गिवन है, दोनों में से कुछ भी गिवन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, BD बाई BC का कंडीशन लेंगे। तो इसमें आप क्या बोलेंगे, BD बाई BC। तो BD बाई BC मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब क्या हुआ, कौन सा कंडीशन है, ये tan का, ये क्या है, tan का। tan कितना, 45, tan कितना, 45, ठीक है। अच्छा, आगे BD बाई BC इक्वल्स टू tan 45 क्या होता है, 1 होता है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, BD इक्वल्स टू BC, दोनों सेम हो गया, मतलब ये और ये सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू है। इसके बाद आप ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। अच्छा, इसमें क्या है, AB बाई BC, कौन सा कंडीशन लेंगे आप, AB बाई BC। तो अगेन क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब tan का ही बनेगा, इक्वल्स टू tan, ठीक है। tan कितना, tan कितना, 60, ये वाला एंगल कितना है, 60। तो आप बोलेंगे tan 60। AB का मतलब क्या है, AD प्लस BD, मतलब 1.6 प्लस BD जो आपको फाइंड करना है, प्लस BD बाई BC था। अच्छा, ये बाई क्या था, BC था। BC इक्वल्स टू BD है, तो क्या हम लोग BC को BD से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, BD कर देंगे। tan 60 क्या है, √3, tan 60 क्या है, √3। आगे आपको BD का वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। इसके बाद 1.6 प्लस BD इक्वल्स टू क्या, ये √3 BD हो गया, ठीक है। ये प्लस है, दूसरी तरफ भेज देंगे, तो 1.6 इक्वल्स टू √3 BD माइनस BD। इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे आप, BD कॉमन लेंगे आप। जब यहाँ आपने BD कॉमन लिया तो ये क्या मिला, √3 माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं आप। ये पूरा मल्टीप्लीकेशन है, इसको दूसरी तरफ लेकर आएंगे, तो ये 1.6 बाई √3 माइनस 1 इक्वल्स टू BD। यहाँ तक तो ठीक है सर, लेकिन हम लोगों ने एक चीज़ और सीखा है, कभी भी नीचे रूट वाला नंबर हो तो उसे रैशनलाइज भी तो करना होता है। तो इसे जब आप रैशनलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 1.6, ठीक है। अच्छा, नीचे क्या था, √3 माइनस 1, इसका ऑपोजिट साइन √3 प्लस 1। इससे ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, आपको मल्टीप्लाई करना होगा। इससे क्या मिला, 1.6 इंटू √3 प्लस 1, ठीक है। नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 कितना, 2, 3 माइनस 1 कितना, 2। तो क्या है ये 1.6, ये क्या है √3 प्लस 1, नीचे क्या बाई 2। 2 से जब 1.6 को डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, 0.8, 0.8। और ये क्या है √3 प्लस 1। ये जो वैल्यू मिला आपका, ये किसका वैल्यू था, ये BD था। ये क्या था, BD, और BD क्या है, हाइट ऑफ ए पेडेस्ट्रियल। क्या फाइंड करना था, हाइट ऑफ ए पेडेस्ट्रियल। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन भी काफी आसान सा क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन भी है। देखिए क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, टॉप ऑफ ए बिल्डिंग from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of a tower from the foot of a building is 60 degree। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, नहीं समझ आया कोई बात नहीं है, मैं डायग्राम बनाता हूँ जिससे बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। मतलब यहाँ दो चीजें, एक बिल्डिंग है एक टावर है। कॉमन सेंस का बात है, टावर हमेशा बड़ा ही होगा, बिल्डिंग से तो ऊंचा ही होगा, बिल्डिंग से ऊंचा होगा। तो वैसे ही आप एक कंडीशन फ्रेम कर ले, तो ये बिल्डिंग और ये टावर, ठीक है। चलिए एक ऐसा कंडीशन हम लोगों ने फ्रेम कर लिया। अब क्वेश्चन पे वापस आएंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। तो टावर का फुट क्या है, ये
तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया, ये कितना है 30 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री। अच्छा, इसके बाद आता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर, टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द फुट ऑफ ए बिल्डिंग। तो फुट ऑफ ए बिल्डिंग क्या है ये, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये कितने का है, ये कितना है, ये है 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री। ठीक है, आगे इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये टावर है, इसका हाइट कितना है 50 मीटर। क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ ए बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग है, इसका हाइट आपको फाइंड करना है। इसको नेम करेंगे ए बी, ये सी, ये डी। देखिए क्वेश्चन फ्रेम हो गया, क्वेश्चन फ्रेम हो गया। इसमें करेंगे क्या हम लोग, पहले इस ट्राइंगल को आप लेंगे डी सी बी या फिर बी सी डी, ये ट्राइंगल लेंगे जिसमें ये गिवन है, आप इसको निकाल सकते हैं, इसको निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा तो फिर हम लोग ए बी सी ट्राइंगल लेंगे जिसमें ये पता है, इसको ढूंढना है, इजीली हो जाएगा। जब आप इस ट्राइंगल को करेंगे तो उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 है, जब इस ट्राइंगल को करेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 है। बस यही तो है और कुछ नहीं है। इन ट्राइंगल अभी आप ये करने वाले हैं, तो बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है, गिवन क्या है आपके पास सी डी, गिवन क्या है सी डी बाई बी सी। अगेन देखिए कंडीशन कौन सा हुआ, ये दिस बाई दिस का कंडीशन है, मतलब tan कितना, tan 60, क्या बोलेंगे आप, tan 60। ठीक है, देखिए आपके पास सी डी गिवन है, सी डी कितना है 50, बी सी आपको फाइंड करना है, तो ये बी सी। tan 60 क्या है √3, tan 60 क्या है √3, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1। जब इसको जो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, बी सी इंटू √3 इक्वल्स टू कितना 50। अच्छा, तो यहाँ से देखिए बी सी इक्वल्स टू क्या मिला आपको, ये 50 बाई √3, यूनिट क्या है मीटर, तो इसको वैसे ही रहने देंगे, इसको रहने देंगे। इसके बाद इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, आपको ए बी चाहिए था, तो ए बी क्या गिवन है, क्या आपके पास है बी सी, बी सी का लेंथ है ना आपके पास, तो ए बी बाई बी सी। अगेन देखिए कंडीशन कौन सा हुआ, ये tan का, अब ये tan कितना, tan 30। अच्छा, ए बी एज इट इज रहेगा वैसे ही, बाई बी सी, बी सी क्या है, ये पूरा पार्ट जो है ये बी सी तो है 50 बाई √3 इक्वल्स टू tan 30 क्या है 1 बाई √3, tan 30 क्या है 1 बाई √3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, यही तो है। तो ए बी इंटू √3, तो ए बी इंटू √3 इक्वल्स टू क्या 50 बाई √3 इंटू 1, 50 बाई √3 इंटू 1 मतलब 50 बाई √3, ऐसे लिखेंगे आप, बिल्कुल ठीक सर। ये मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ए बी इक्वल्स टू 50, ये बाई √3, ये मल्टीप्लाई था, नीचे आ गया √3। ठीक है, इससे आगे आप क्या बोलेंगे, ऊपर 50 है, 50 रहने देंगे, √3 क्या है 3, √3 क्या है 3, 50 बाई 3 मतलब 16, 2 बाई 3, यूनिट क्या है मीटर। अच्छा, ये क्या मिला आपको, ये मिला ए बी, और एक्चुअल में ए बी क्या है, यही तो बिल्डिंग है, हाइट ऑफ ए बिल्डिंग, हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ ए बिल्डिंग कितना मिला आपको 16, 2 बाई 3 मीटर, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझेंगे आप, two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, ठीक है, which is 80 meter wide, तो width of a road कितना है 80 मीटर है। from a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 and 30. Find the height of the pole and the distance of the point from the poles। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले ये दो पोल्स है आपके जो इक्वल इन हाइट है, अच्छा, ये आपका रोड है, इस रोड पे कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये 60 है। अच्छा,
और दूसरा जो है वो 30 है। इसी सेम पॉइंट से दूसरा का जो एलिवेशन जो है वो 30 है, 30 है। और ये जो हाइट है ये सेम है, ये इक्वल हाइट है। यहाँ से यहाँ तक का जो विड्थ है वो 80 है। विड्थ ऑफ द रोड जो है वो 80 मीटर है। आप क्या करेंगे, इस लेंथ को x मान लीजिए, x मीटर। आपने इसको लेट किया तो ये पार्ट यदि x है और टोटल 80 है तो ये 80 माइनस x मीटर हो गया। अच्छा, अब इसको हम लोग नेम कर देंगे A B C D E, ये लिख दिया आपने। क्वेश्चन फ्रेम हो गया। आपको एक्चुअली फाइंड क्या करना है, आपको हाइट ऑफ ए पोल फाइंड करना है, ए बी सी का लेंथ बताना है और सी डी का लेंथ बताना है। ये आपको फाइंड करना है, कुछ नहीं है, एकदम बेसिक है। आइए इस ट्राइंगल से स्टार्ट करेंगे आप। तो आप क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। इसमें देखिए दिस बाय दिस करेंगे आप, क्योंकि ये फाइंड करना है आपको। तो ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी किसका कंडीशन है, ये tan का कंडीशन है। अब ये tan कितना 60, tan कितना 60। अच्छा, ए बी तो ए बी ठीक है, बी सी को क्या लेट किया था आपने, x लेट किया है। tan 60 क्या होता है, √3, tan 60 क्या होता है, √3 ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ए बी इक्वल्स टू x √3, यूनिट क्या है, मीटर। ये मिला, इसे रहने दे, बस हो गया। दूसरा ट्राइंगल जो है वो क्या है, देखेंगे आप सी डी ई, इन ट्राइंगल सी डी ई, अगेन डी ई बाई सी डी, डी ई बाई सी डी। ये किसका कंडीशन है, tan का। ये कंडीशन किसका है, tan का। tan कितना 30, tan 30। अच्छा, डी ई एज इट इज, डी ई। सी डी क्या है, 80 माइनस एक्स। tan 30 क्या है, 1/√3, 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, डी ई इंटू √3, डी ई इंटू √3 इक्वल्स टू क्या, 80 माइनस एक्स, इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स ठीक है। तो सिर्फ डी ई का वैल्यू जो होगा वो क्या मिला आपको, 80 माइनस एक्स बाई √3 मीटर। ये कुछ डी ई का वैल्यू मिला। क्वेश्चन में एक चीज क्या गिवन था कि ए बी जो है और डी ई जो है वो इक्वल है, ये इक्वल है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट क्वेश्चन में गिवन था ना। तो आप क्या बोलेंगे, ए बी इक्वल्स टू डी ई, ये क्वेश्चन में गिवन है। और जब ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों इक्वल है तो हम लोग इन दोनों के वैल्यूज को कंपेयर भी कर सकते हैं। ए बी का क्या वैल्यू था, x √3, एकदम आसान है, एकदम आसान, x √3। डी ई का वैल्यू क्या है, 80 माइनस एक्स बाई √3 ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये x रह गया, √3 इंटू √3 3, मतलब ये 3x हो गया। इक्वल्स टू आप क्या बोलेंगे, 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, ये माइनस है दूसरी तरफ आ गया प्लस हो गया। तो आप क्या बोलेंगे, 3x प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना, 80। अच्छा, 3x प्लस 1x क्या है, ये 4x इक्वल्स टू 80। इससे देखिए x का एक वैल्यू मिलेगा आपको, ये 80/4, 80/4 मतलब 20। यहाँ से x का जो वैल्यू मिला आपको वो 20 मीटर मिल गया। आपको क्या क्या फाइंड करना था, बी सी फाइंड करना था, जो मिल गया, कितना मिला, 20 मीटर। अच्छा, और क्या फाइंड करना था आपको, सी डी फाइंड करना था। सी डी 80 माइनस 20 60 मीटर, ये भी मिल गया। साथ में ये हाइट फाइंड करना था, हाइट ए बी क्या है, x √3, x कितना मिला आपको 20, तो आप बोलेंगे ये 20 √3 मीटर। ये क्या है, हाइट ऑफ ए पोल। देखिए कितना इजीली हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया।